नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर और रोजाना मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में सबसे पहले बता देते हैं। ब्राजील को पिछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों वाला देश बन गया है। यहाँ पर 42 लाख से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 90,802 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 1016 लोगों की जान चली गई है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका में सामने आए हैं। उसके बाद में भारत दूसरे स्थान पर कोरोना वायरस के मामले में पहुंच चुका है, और अब तक भारत में जो कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या है वह 71,642 के पार पहुंच चुकी है, और 32,50,000 मरीज कोरोना वायरस के ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जो कि हमारे देश के लिए खुशी की खबर है। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर तनाव चल रहा है वो बढ़ गया है। चीन ने सीमा के पास गोला बारूद तैनात किए और कई टैंक मिले, जिसके बाद में चीन की तरफ से युद्ध का संकेत दिया जा रहा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो लगातार काफी समय से चल रहा है। इसके बाद में दोनों देशों के बीच में जो समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी वह भी विफल हो चुकी है, असफल हो चुकी है, और इसके बाद में जो चीनी सेना है वो अपनी चालाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और लगातार सीमा के पास अत्यधिक मात्रा में गोला बारूद, योद्धक हेलीकॉप्टर, साथ ही कई मिसाइलें भी तैनात कर रहा है, जिसके बाद में वह भारत पर हमला कर सके। साथ ही जो चीन सेना वो लगातार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन जो भारतीय सेना है वह भी अलर्ट मोड पर है, इसलिए लगातार करारा जवाब चीन सेना को मिल रहा है। पिछले दिनों में 3-4 बार चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे भारत की तरफ से करारा जवाब मिला तो उन्हें अपनी सीमा में वापस लौटना पड़ा। साथ ही जो भारतीय सेना है वह भी अपनी ऊंची चोटियों पर कई योद्धक हेलीकॉप्टर, साथ ही मिसाइलें, गोला बारूद और कई योद्धक हेलीकॉप्टर तैनात कर चुकी है, जिसके बाद में अगर चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो विवाद चल रहा है ये बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर एक दिन युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हो जाइए सावधान, खांसने और छींकने से नहीं, इस चीज से भी फैलता है कोरोना वायरस। कई वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना वायरस का जो खैर है वो लगातार दुनिया भर में जारी है। इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस एयरबर्न यानी हवा के जरिए फैलता है। यह दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में बात सबके सामने रखी है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में जिंदा रहते हैं और लोगों को संक्रमित करते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा था कि वायरस के हवा में फैलने का कोई भी खतरा नहीं है। WHO का कहना है कि यह वायरस थूक के कणों से फैलता है। यह कण खप, छींक या बोलते समय व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलते हैं और दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। लेकिन जो अलग वैज्ञानिक है उन्होंने दावा किया है कि यह वायरस हवा के जरिए फैलता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये वायरस वाकई हवा के जरिए फैलता है या वैज्ञानिक यह गलत दावा कर रहे हैं? इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू, रिपोर्ट आने के बाद में कर सकेंगे सफर। पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कोरोना वायरस संक्रमण का एंटीजन किट के जरिए टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। ऐसे में जो यात्री दिल्ली से बाहर यात्रा करने जा रहे हैं या फिर दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट का परिणाम जानने के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही इसकी रिपोर्ट मिल जाती है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। इसके बाद में वह रेलवे में सफर कर सकता है, और अगर वह पॉजिटिव पाया गया तो उसे अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज किया जाता है। और जल्द ही देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा जो रेलवे है उसकी सुविधा चालू की जाएगी। ज्यादातर जो राज्य है उसमें जो अतिरिक्त ट्रेनें वो लगातार चलाई जा रही है, जो कि आम आदमी के लिए खुशखबरी और रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
कबाड़ में जाएगी आपकी पुरानी गाड़ी। मोदी सरकार ला रही है नई पॉलिसी। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसे कबाड़ में भेज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार जल्दी एक नीति लेकर आ रही है। बता दें कि लंबे समय से इस नीति पर बात चल रही है। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यह नीति जल्दी लागू होगी। जावड़ेकर ने कहा कि बताया जा रहा है कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों की राय भी इसमें ली गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की नीति ला रही है। इसके तहत अगर आपके पास 20 साल से पुरानी गाड़ी है तो उसको कबाड़ के रूप में घोषित किया जाएगा और जो भी पुरानी गाड़ी है उसे कबाड़ के रूप में बदला जाएगा। उसका कोई भी उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां होती है वो प्रदूषण अधिक फैलाती है, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित होता है। और अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से थोड़ा वातावरण ठीक हुआ था, लेकिन जो गाड़ियों की संख्या वो बहुत ही ज्यादा है भारत में और इसकी वजह से आए दिन जो वातावरण है वो दूषित होते जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो पुरानी गाड़ियां जो प्रदूषण अधिक फैलाती है उन सभी को कबाड़ में धकेला जाएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकली है बम पर भर्ती 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए सरकारी भर्ती, जानिए कैसे करे आवेदन। सशस्त्र सीमा बल भर्ती एसएसबी भर्ती 2020 विभिन्न पदों के लिए 1522 रिक्त आवेदनों को आमंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी एसएसबी में नौकरी करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आप 12वीं पास हो या 10वीं पास हो, किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर 10वीं या 12वीं पास हो तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर 2020 है। इससे पहले जो भी 10वीं और 12वीं पास के जो विद्यार्थी है, जो भी व्यक्ति है जो इसमें नौकरी करना चाहता है एसएसबी में, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ssb.nic.in पर जाकर ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है और इसमें नौकरी पा सकता है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 साल और मिल सकती है कर्जदारों को राहत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अहम जानकारी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ईएमआई पेमेंट पर 3 महीने की राहत दी थी। लॉकडाउन के चलते सभी लोगों के काम धंधे ठप होने और बहुत से लोगों के रोजगार छीनने के बीच में तमाम तरह के जो बैंक की लोन की किस्तें वह बढ़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी थी। इसके बाद में सरकार ने इस समय अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं अगस्त के लास्ट में यह सरकार के द्वारा जो तारीख सीमा रखी गई थी वह समाप्त हो चुकी है और इसके बाद में जो सभी कर्जदार है उन्हें ईएमआई भरने के लिए कहा गया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत निकलकर सामने आ रही है कि जो भी कर्जदार है जिसने भी अपनी कार पर लोन ले रखा है या अपने मकान पर लोन ले रखा है या किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई चुकती है यानी वह किस्तें भरता है, तो उन किस्तों में 2 साल तक की राहत दी जा सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी लोगों को रोजगार मिलना चालू नहीं हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 साल की राहत इसमें मिल सकती है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मोटेरियम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो लोन की किस्तें उनको लेने का समय जो 2 साल आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर और रोजाना मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।